Everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will solve a sample paper for English subject class 6 new NCERT of पूर्वी. So English की जो पूर्वी बुक है हमारी उसके ऑलरेडी मैं सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुकी हूँ. लास्ट ईयर मैंने सैम्पल पेपर्स भी बनाए थे. एक और नया सैम्पल पेपर देख रहे हैं. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस एंड इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसमें और क्या मैं चेंजेस कर सकती हूँ. चलिए प्रैक्टिस करिएगा. पहले सैम्पल पेपर यहीं पर रोक कर आप सारे आंसर्स करिएगा. देखिएगा कितने मार्क्स आते हैं आपके, है ना. फिर बाद में जो मैंने आंसर्स बताए उससे मैच करके और फिर कॉमेंट सेक्शन में मुझे लेट मी नो कि कितने मार्क्स इसको आए हैं. राइट, चलिए देखते हैं. यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया, टोटल मार्क्स जो है 60 मार्क्स का रहेगा. 3 आवर्स का पेपर रहेगा और सेक्शन ए में है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. ये पैसेज दिया हुआ है, इसमें से 5 क्वेश्चंस दिए गए करने को. सेक्शन बी वोकैबुलरी एंड ग्रामर है, इसमें भी 5 क्वेश्चंस हैं. सेक्शन सी राइटिंग स्किल है, इसमें एक डायरी एंट्री दी गई और पिक्चर बेस्ड स्टोरी, एक पिक्चर दी होगी उसके ऊपर स्टोरी लिखनी है 60 वर्ड्स में. देन लिटरेचर के क्वेश्चंस रहेंगे 30 to 40 वर्ड्स में आंसर करना है 15 मार्क्स के. और फिर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे 60 to 80 मार्क्स के, इसमें भी 5 क्वेश्चन है. और एक और पार्ट है यहाँ पर ई, इसमें पोएम का एक पैसेज दिया हुआ है, उसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर हमें करने हैं. तो एक एक करके हम सभी देखेंगे. बट बिफोर दैट अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि पहले आप खुद से पेपर सॉल्व करने का ट्राई करिएगा. ओके, चलिए देखते हैं. तो पैसेज रीड कर लेते हैं. रामनाथ वाज सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड. ही बिलीव्ड इन अ मैजिक पोशन दैट कुड नॉट टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. अ सेज टोल्ड हिम टू कलेक्ट 5 liters of dew from banana plants to make the potion. Ramnath and his wife worked hard on the plantation for 6 years. In the end, the sage showed him that their real wealth came from this hard work, not any magic. रामनाथ वाली स्टोरी हमने पढ़ी थी कि कैसे उसको एक जादुई पोशन चाहिए था जिससे कि वो उसको गोल्ड मिल सके, है ना. जिसको भी कुछ भी छुए या जिस पर भी वो पोशन डाले, मैजिक पोशन, वो क्या बन जाए, सोने का बन जाए. तो जो सेज था, साधु था, उसने क्या सजेस्ट किया रामनाथ को कि जो केले के पत्ते होते हैं उससे ड्यू इकट्ठी करके, ड्यू यानी कि जो ओस की बूंदे होती हैं उसको इकट्ठा करना है 5 लीटर, है ना. तो लास्ट में पता चलता है कि वो कितनी मेहनत से प्लांटेशन करते हैं. लास्ट में उन्हें बहुत अच्छी फसल मिलती है. 6 सालों के बाद पता चलता है कि जो हार्डवर्क है वो मैजिक है. कोई ऐसा पोशन नहीं होता जिससे कि कोई मैजिक मिले, है ना. तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हु वाज रामनाथ एंड व्हाट डिड ही बिलीव इन. रामनाथ कौन था और उसका क्या विश्वास था. सो ही वाज सन ऑफ रिच लैंडलॉर्ड. ही बिलीव्ड इन अ मैजिक पोशन दैट कुड टर्न एनीथिंग इनटू गोल्ड. वो ऐसा कोई जादुई चीज चाहता था जिससे कि कोई भी चीज हो वो गोल्ड की बन जाए. देन व्हाट डिड द सेज आस्क रामनाथ टू डू. सेज ने क्या कहा रामनाथ को. सो सेज आस्क्ड रामनाथ टू कलेक्ट 5 liters of dew from banana plants by planting and watering them himself. Then how long did it take Ramnath to collect the dew? It took Ramnath 6 years to collect the dew. Then what did Ramnath and his wife do during these 6 years? 6 साल में उन दोनों ने क्या किया. So during these 6 years Ramnath looked after the banana plantation and his wife sold bananas in the market. और इस तरीके से उन्होंने पैसे कमाए. Then what was the true lesson that sage wanted to teach? The sage wanted to teach that wealth comes from hard work and not from any magic. Okay, now next question देख लेते हैं. So यहाँ पर दिया हुआ है vocabulary and grammar. So wealth का synonym बताना है. synonym क्या होता है, सेम मीनिंग वाला अदर वर्ड. तो riches, ठीक है. फिर है राइट द एंटोनिम्स. अब इसका अपोजिट बताना है. बिलीव मतलब विश्वास, तो डाउट मतलब शक करना. फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रीपोजिशन लिखना है. यहाँ पे रामनाथ वर्कड हार्ड डैश हिज फील्ड्स. सो ऑन हिज फील्ड्स, ऑन, अंडर, ये सब क्या होते हैं, प्रीपोजिशन होते हैं. चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस. यहाँ पैसिव वॉइस में चेंज करना है. पैसिव मतलब जैसे कि सिंपल अगर मैं बताऊं, द सेज ट्रिक्ड रामनाथ, तो ये जैसे सब्जेक्ट है हमारा और ये ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है और सब्जेक्ट बाद में आ जाता है. और थोड़े से यहाँ पर ग्रामेटिकल चेंजेस होते हैं. जैसे रामनाथ बाद में, तो रामनाथ वॉज ट्रिक्ड बाय द सेज. ओके, इस तरीके से चेंजेस होते हैं. ये मैंने बताया था एक्टिव पैसिव आपको. ग्रामर की सीरीज है, वो भी आप वॉच कर सकते हैं. उसमें और वीडियोस अभी मुझे ऐड करने हैं. सो मैं करूंगी तो उसमें एक्टिव पैसिव भी मैं पढ़ाऊंगी. आइडेंटिफाई द टेंस. देखो यहाँ पर ये सेंटेंस दिया है, दे वर्कड हार्ड फॉर 6 years. अब वर्कड हार्ड फॉर 6 years, तो ईडी लगा है. तो फॉर्म्स हमने पढ़े थे वर्ब के ग्रामर की सीरीज में, वर्क, वर्कड एंड वर्कड, है ना. तो ये पास्ट फॉर्म में है. राइट, सो इसीलिए यहाँ पर क्या आ गया, पास्ट टेंस. राइट, सो ये हो गए 5
क्वेश्चंस नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है राइटिंग स्किल्स। सबसे पहला क्वेश्चन है डायरी एंट्री। सो राइट अ डायरी एंट्री एक्सप्रेसिंग योर थॉट्स आफ्टर लर्निंग एन इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन थ्रू हार्ड वर्क। आपको डायरी में, जैसे डायरी एंट्री क्या होता है कि हम दिन भर जो किए वो डायरी में एंट्री करते हैं, मैंने बताया भी था आपको, है ना। सो इसमें आपको अपने थॉट्स बताने हैं कि कोई लाइफ का एक इंपॉर्टेंट लेसन आपने लर्न किया उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ डेट लिख देंगे आप। टुडे आई रियलाइज दैट नथिंग इन लाइफ कम्स इजली लाइक रामनाथ। आई वर्क पेशेंटली एंड saw results after months of efforts. It taught me that hard work and patience bring true happiness and success. I no longer believe in shortcuts. I will keep working with honesty and trust the process. Hard work से आपने क्या सीखा रामनाथ की तरह, वो आप बताएंगे इस डायरी एंट्री में, ठीक है। नेक्स्ट है पिक्चर बेस्ड स्टोरी है। एक पिक्चर दी जाएगी जिसके थ्रू आपको स्टोरी लिखनी है, ओके। चलिए देखते हैं आगे। सो जैसे ये पिक्चर दी गई है, यहाँ आप देख सकते हैं ये रेवन है, क्रो, इसके मुंह में मीट का पीस है। नीचे एक फॉक्स है जो कि बहुत चालाक है, वो इसकी तारीफ करता है झूठी की, तुम बहुत अच्छा गाते हो। जैसे ये मुंह खोलता है गाने के लिए तो इसके मुंह से मीट का पीस गिर जाता है और ये फॉक्स लेके भाग जाता है। सो इसका एक टाइटल भी देना है हमें, है ना। पिक्चर बेस्ड स्टोरी भी लिखनी है और इसका एक सूटेबल टाइटल भी देना है। तो मैंने इसका टाइटल दिया है द क्लेवर फॉक्स। रेवन सेट प्राउडली विद अ पीस ऑफ मीट। अ फॉक्स लुक्ड अप एंड फ्लैटर्ड हिम। फ्लैटर्ड मतलब चापलूसी, तारीफ करना। प्रेजिंग हिज ब्यूटीफुल voice. Excited, the raven opened his beak to sing. The meat fell and the clever fox caught it quickly and ran away. The raven realized he had been fooled. The fox walked away, smiling at his clever trick. ओके, नाउ नेक्स्ट हमें दिया हुआ है लिटरेचर के क्वेश्चंस हैं, तो चलिए करते हैं एक एक करके। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द सेज गिव अ बॉटल ऑफ ड्यू टू रामनाथ इन अ बॉटल ऑफ ड्यू चैप्टर। सो द सेज गिव रामनाथ अ बॉटल ऑफ ड्यू टू टेस्ट हिज पेशेंस एंड टू हेल्प हिम रियलाइज दैट वेल्थ इज क्रिएटेड थ्रू ऑनेस्ट एफर्ट. It was a clever way to teach him the value of hard work and discipline. Then how did Fox trick the raven in the poem, The Raven and the Fox? The fox cleverly flattered the raven by praising his appearance and voice. The raven, feeling proud, opened his beak to sing. As he did so, the meat fell and the fox quickly grabbed it and teaching a lesson in pride. देखो ये जो आंसर्स मैं लिख रही हूँ अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने की जरूरत इसलिए नहीं समझ रही कि ऑलरेडी चैप्टर ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, सारी चीजें अच्छे से करी हुई हैं, तो आप वो वीडियोस देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं, है ना। और यहाँ रटना कुछ भी नहीं है, चैप्टर्स तो आपको समझने ही पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा था फॉक्स ने कैसे उसकी आवाज की तारीफ की कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, जब क्यों गाता नहीं था। तारीफ से खुश होकर उसने क्या किया, रेवन ने जैसे ही अपनी चोंच खोली तो उसका मीट का टुकड़ा गिर गया और फॉक्स लेके भाग गया, है ना। द नेक्स्ट इज व्हाट क्लेवर प्लान डिड द कपल मेक इन द स्टोरी रामा टू रेस्क्यू। जो कपल थे रामा टू रेस्क्यू वाली स्टोरी में, उन्होंने क्या चालाकी से भरा हुआ एक प्लान बनाया, तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो इन रामा टू रेस्क्यू कपल ने क्या किया, दे क्लेवरली ट्रिक्ड द थीफ बाय प्रिटेंडिंग टू आर्ग्यू अबाउट हाइडिंग मनी. दे लाउडली गेव फॉल्स क्लूज. द थीफ बिलीव देम एंड गॉट कॉट इन देयर ट्रैप, शोइंग देयर स्मार्ट थिंकिंग एंड टीम वर्क. कैसे वो लोग झूठ मूठ की कहानी बनाने लगे थे, बातें करने लगे थे और चोर उनकी बातों में फंस भी गया था, है ना. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मोरल ऑफ स्टोरी अ बॉटल ऑफ ड्यू. अ बॉटल ऑफ ड्यू जो कहानी थी उसकी स्टोरी का मोरल क्या है, मतलब उससे क्या शिक्षा हमें मिलती है. तो इसका आंसर हो जाएगा द स्टोरी टीचेस दैट देयर आर नो शॉर्टकट्स टू सक्सेस. सक्सेस यानी कामयाबी चाहिए तो इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. ट्रू वेल्थ इज अर्न थ्रू हार्ड वर्क, पेशेंस एंड डेडिकेशन. इट शोज दैट एफर्ट्स एंड परसिस्टेंस. परसिस्टेंस मतलब लगातार किसी काम को करना, है ना. तो अगर हम हार्ड वर्क करते हैं, लगातार किसी काम को करते हैं तो इसमें लास्ट में रिवॉर्ड जरूर मिलता है और कोई मैजिकल या इमेजिनरी सोल्यूशन नहीं होता. काम को हमें हार्ड वर्क से ही करना पड़ता है. फिर है व्हाट लेसन्स डिड द रेवन लर्न इन द पोएम रेवन एंड द फॉक्स. रेवन जो कौवा था उसको क्या लेसन सीखने को मिला इस पोएम में, स्टोरी में. तो रेवन लर्न्स दैट प्राइड एंड फ्लैटरी कैन लीड टू लॉस. बाय फॉलिंग फॉर फॉक्स स्वीट वर्ड्स ही ड्रॉप हिज फूड. द स्टोरी वॉन्स अगेन ट्रस्टिंग प्रेज ब्लाइंडली एंड एक्टिंग विदाउट थिंकिंग. तारीफ पे भरोसा करके कुछ भी हम काम करने लगते हैं, जरूरी नहीं है कि हर तारीफ क्या हो, सच्ची हो. ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं. सो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है यहाँ पर. पहला है डिस्क्राइब रामनाथ जर्नी ऑफ कलेक्टिंग ड्यू. व्हाट लेसन डिड ही फाइनली लर्न. रामनाथ ने किस तरीके से 5 लीटर ड्यू यानी ओस की बूंदे कलेक्ट की, तो उसके बारे में हमें बताना है और उसने क्या सीखा इस जर्नी से वो भी बताना है. सो रामनाथ स्टार्टेड विद अ बिलीफ इन अ मैजिक पोशन. ही वर्कड फॉर 6 years कलेक्टिंग ड्यू एंड मेंटेनिंग बनाना प्लांट्स. हिज वाइफ सोल्ड द फ्रूट्स अर्निंग वेल्थ. इन द एंड द सेज रिवील्ड दैट मनी केम फ्रॉम देयर
hard work. Ramnath learned that effort and honesty create real success, not imaginary shortcuts. Then next question is, describe how the fox got the meat from the raven. What does the story teaches us? So अभी मैंने बताया सेम ही आंसर है, बट उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे. So the fox cleverly tricked the raven by praising his voice. Raven opened his beak to sing. Dropping the meat, the fox quickly took it and laughed. The story teaches us that flattery, जो हमारी कोई चापलूसी कर रहा है, झूठी मूठी तारीफ कर रहा है, it can be dangerous and we should not let pride makes us careless. Pride मतलब कोई झूठी तारीफ कर रहा है और हम खुश हो रहे हैं और खुशी खुशी में घमंड में आके हम गलतियां कर रहे हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. देन नेक्स्ट देख लेते हैं 19. How did the couple protect themselves from the thief in Rama to Rescue? कपल ने कैसे प्रोटेक्ट किया खुद को थीफ से रामा टू रेस्क्यू वाली कहानी में? तो इसका आंसर है, इन रामा टू रेस्क्यू द कपल क्रिएटेड अ स्मार्ट प्लान टू प्रोटेक्ट देयर हाउस. दे आर्ग्यूड लाउडली इन फ्रंट ऑफ द थीफ प्रिटेंडिंग टू हाइड मनी इन पॉट. द थीफ फेल फॉर द ट्रैप एंड गॉट कॉट. दिस शोड देयर इंटेलिजेंस, calmness and courage. Then next question is, compare the raven and the fox. Why did one succeeded and other fail? raven और fox की कहानी में दोनों के कैरेक्टर को कंपेयर करना है और एक को सफलता मिली जबकि एक हार गया, तो ऐसा क्यों वो भी बताना है. चलिए देखते हैं. फॉक्स जो था वो क्लेवर था, चालाक था. उसने ट्रिक यूज की, वर्ड्स की, शब्दों से रेवन को उसने अपनी जाल में फंसाया. वो वाज प्राउड एंड गलिबल. जो ये रेवन था वो प्राउडी था, घमंडी था कि कोई किसी ने तारीफ कर दी उसको मान लिया, है ना. द फॉक्स सक्सीडेड बिकॉज ऑफ स्मार्ट थिंकिंग व्हाइल रेवन फेल ड्यू टू वैनिटी. रेवन जो था वो झूठी तारीफ में फंसकर हार गया, जबकि अपनी स्मार्ट अच्छी सोच के कारण फॉक्स जो है वो जीत गया. वी लर्न दैट बीइंग अलर्ट एंड हम्बल इज बेटर देन फॉलिंग फॉर praise. Then next is, imagine Ramnath had opened the bottle before time. 6 साल का जो भी समय लगा, उससे पहले ही जो मैजिक पोशन की जो बॉटल थी उसको अगर रामनाथ ओपन कर लेता तो क्या होता? What could have happened? क्या हुआ होता? तो चलिए आगे देखते हैं. If Ramnath had opened the bottle, he would have broken the sage trust. जो साधु ने उसके ऊपर विश्वास किया था वो उसको खो देता. He wouldn't have learned the value of effort and patience. किसी काम को धैर्य से करने से जो सफलता हासिल होती है उसमें कितनी खुशी है, कितने एफर्ट्स लगे होते हैं, वो कभी नहीं समझ पाता. He might have remained greedy. वो लालची बना रहता. Never worked hard. कभी हार्ड वर्क नहीं करता. And missing the chance to create true wealth. और जो सच्ची एक वेल्थ होती है, जो पूंजी होती है, उसको भी वो नहीं बना पाता. ओके, सो अब सेक्शन एफ देख लेते हैं. इसमें हमें पैसेज दिया हुआ है पोएम का, चलिए पढ़ लेते हैं. मिस्टर रेवन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम. फॉर द रेवन हेल्ड इन हिज ग्रेट big beak a morsel the fox would go far to seek. morsel मतलब क्या होता है, मैंने चैप्टर समझाते वक्त बताया था, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. ओके, सो कौन पर्च करना है? पर्च मतलब बैठना किनारे पर, है ना. सो व्हाट इज ही होल्डिंग? सो मिस्टर रेवन जो चिड़िया थी या कौवा है वो बैठा था पर्च्ड ऑन द लिम holding a piece of meat in his beak. Then who is looking up and why? So Reynard जो fox है वो ऊपर देख रहा है, क्यों? क्योंकि he wants the meat the raven is holding. What does the word morsel mean in the poem? अब ये मैंने आपसे पूछा और यहीं पर मीनिंग में बोला भी है बताने को. So इसका मतलब होता है स्मॉल पीस ऑफ फूड, खाने का एक छोटा सा टुकड़ा. नेम द राइम पेयर इन द स्टैंजा. कौन से वर्ड ऐसे हैं जो राइम कर रहे हैं? राइम करना मतलब बोलने में एक जैसे साउंड कर रहे हैं. तो देखो यहाँ पे बहुत सारे हैं. लिम, हिम ये दिया हुआ है. एक और अगर बताना हो तो बीक, सीक. राइट नाउ व्हाट डू यू थिंक द फॉक्स इज प्लानिंग टू डू? फॉक्स क्या प्लान कर रहा है करने के लिए? तो फॉक्स इज प्लानिंग टू ट्रिक द रेवन एंड गेट द मीट फ्रॉम हिम. वो रेवन को ट्रिक करना चाह रहा है और उससे मीट लेना चाह रहा है. ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने ये सैम्पल पेपर पूरा देख लिया है. आई होप आपको कितने मार्क्स मिले हैं सब लोगों ने मुझे बता दिए होंगे कमेंट सेक्शन में, और जिन्होंने नहीं बताया तो अब जाकर बता दीजिए. सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज. थैंक यू सो मच.